हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं बच्चों, उसके लिए काफी रेलेवेंट होगा बच्चों। ये आपका कुछ फाउंडेशन बैच बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। आप कुछ बेसिक्स जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली हमारे जो क्लास में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक आईसीएसई जो हमारा है उसका एक एनालिसिस वीडियो होने वाला है मैथ्स का। ठीक है बच्चों, तो वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स बच्चों। तो देखिए, इस क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है एग्जाम में बच्चों। सिंपल सी बात है, अगर बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहा है कि द क्यूब रूट ऑफ व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9। क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये पॉइंट हमारा है दैट इज क्यूब रूट। क्यूब रूट मींस क्या होता है, दैट इज रूट अंडर, दैट इज क्यूब रूट ऑफ व्हाट 0.7 to 9। ये आपका क्वेश्चन दिया होता ना। हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, पहला स्टेप हमारा रिमूव द डेसिमल पार्ट। रिमूव द डेसिमल पार्ट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 हो जाएगा। क्यों बच्चों, एक हमारा 3 0 आ जाएगा ना, तो 3 0 आ जाएगा। आगे हम लोग करेंगे रूट क्यूब रूट ऑफ व्हाट 7 to 9 डिवाइडेड बाय 1000। बच्चों अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो 7 to 9 इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 into 9 into 9 लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाय हम लोग लिख सकते हैं 10 into 10 into 10 लिख सकते हैं। ओके, एंड क्यूब रूट हमारा ऑटोमेटिक दिया होता है। अब अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्या कि यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रिपलेट हियर, वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रिपलेट हियर। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू होगा बच्चों हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 10। और जो फाइनल वैल्यू होगा हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज 0.9। दिस द फाइनल आंसर। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द, यहाँ पे आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 0.9। क्यों बच्चों, 9/10 इज इक्वल टू 0.9। बेसिक क्वेश्चन था बच्चों ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ये जो फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ बच्चों, ये आपका दैट इज 3/5। क्या दिया, दैट इज 3/5। इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू द परसेंटेज। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, परसेंटेज में। तो आपको पता है कि हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, 3/5 है, हम लोग सिंपल से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन नंबर है वी आर गोइंग टू टेक इनटू फ्रैक्शन, दैट इज अ परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल करिएगा तो 20 बचे कितना, 100 होता है, और 3 दैट इज 60% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये हमारा। क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 60% इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं बच्चों, बेसिक क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन में देखिए बच्चों, बोल रहे हैं 80% मींस, देखिए पहला जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन नंबर जो हमारा फ्रैक्शन था उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किस परसेंटेज में बच्चों। ठीक है, अब हम लोग उल्टा करना वाला, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे सिंस हमारा 80% दिया है ना बच्चों, तो सिंपल से क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड 8% का मतलब क्या होता है बच्चों, आउट ऑफ 100। क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 4/5। देखिए तो यस, वी आर गेटिंग द आंसर। यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 4/5। ये काफी इजी क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं अ मैन स्पेंड्स नेट 63% ऑफ इट्स सैलरी। मान लेते बच्चों इस पर्सन को क्या मिल रहा है, लेट दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट, ठीक है, लेट द पर्सन सैलरी, इसका सैलरी जो बच्चों मान लेते हैं कि ₹X इसको मिल रहा है, एग्जाम्पल के मान लेते हैं। ठीक है, ₹X मींस इसी यही रुपये को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं ना। इसी रुपये को हम लोग बोल रहे हैं 100%। इस रुपये में वो क्या कर रहा है बच्चों, ये इतना रुपया में, ये जो हमारा रुपया है इसमें से बोल रहा है ये कि जो 63% है वो खर्चा कर दे रहा है। क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो रिमेनिंग का जो परसेंटेज होगा बच्चों, रिमेनिंग का जो परसेंटेज होने वाला है वो सेव करेगा। तो हाउ मच परसेंटेज इज गोइंग टू सेव, तो 37% हो जाएगा ना। अब देखिए 63% ये क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे स्पेंड लिख सकते हैं ना, और हमारा रिमेनिंग यहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो दोनों मिलाकर के इसका पैसा इतने मिल रहा होगा ना, X रुपया। अब बोल रहे मीन्स यहाँ पे कितना सेव कर रहा है, 37%। और इसको सेव करने के बाद इसको पता चला कि हम कितना सेव कर रहे हैं बच्चों, 1369 रुपया सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करें बच्चों, यहाँ पे हम लोग अगला जो स्टेप होगा हमारा, यहाँ पे कितना परसेंटेज सेव कर रहा है, कितना परसेंटेज, यहाँ पे 37% ऑफ व्हाट, 37% ऑफ X। अभी बोले थे ना कि जितना सैलरी था उसका 37% वो सेव कर रहा है। एंड कितना रुपया बचाया वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज 1369 रुपया यहाँ पे बचाया।
लेकिन यहाँ तक किसी तरह डाउट नहीं होना चाहिए ना। अगेन हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा आसानी का तरीका क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 37/100 हो जाएगा इनटू x एंड दैट इज इक्वल टू 1369 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1369 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 37। अब बच्चे इसको कैंसिल करिए आप, तो यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेगा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 37 आता है, मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 3700। तो मीन्स इतना रुपया इसको मिल रहा था, इतना रुपया इसको मिल रहा था, उसमें ये कितना रुपया बचा है, इतना रुपया बचा है। तो व्हाट इज द ऑप्शन, तो क्वेश्चन ये तो पूछो व्हाट इज द मंथली सैलरी, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसका आंसर। आई थिंक यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, बेसिक क्वेश्चन था। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एसपी आपका दिया हुआ, देखिए एसपी आपका दिया हुआ दैट इज हाउ मच, एसपी आपका दिया हुआ बच्चों दैट इज 600 दिया है। और अगेन लॉस कर रहा है बच्चा, लॉस कितना कर रहा है, लॉस यहाँ पे इसको 50 रुपया का लॉस हो गया बच्चों। अगर सेलिंग प्राइस मालूम है, लॉस मालूम है, तो वी कैन फाइंड द सीपी आल्सो ना। तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ये तो पता होगा बच्चों कि सेलिंग प्राइस अगर वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे लॉस हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है लॉस होता है। ओके नो, तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा दैट इज 600 एंड प्लस कितना हो जाएगा 50 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच हो जाएगा दैट इज 650 है। सो दिस द कॉस्ट प्राइस। देखिए आपको निकालना व्हाट इज द लॉस परसेंटेज बच्चों। तो आपको पता है कि लॉस इज गोइंग टू फाउंड, लॉस हम लोग किससे निकालते हैं बच्चों, आपको पता है ना कि लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100 ना। एंड लॉस कितना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में 50 रुपया है, सीपी हमारा कितना 650 है, ओके एंड इनटू 100 हो जाएगा। तो जब अब बस हम लोग यहाँ क्या करें फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 13 हो जाएगा, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 13 होगा बच्चों। और यहाँ पे 1391 होता है 9/13, तो कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, देखिए दैट इज 7 9/13 कहीं मैच कर रहा है आपको, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों यहाँ तक आपको किसी तरह डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बेसिक जो आपका जो फाउंडेशन बैच है इसमें क्या होता है कि आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि सैलरी, सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, हम लोग को लॉस कब होने वाला है, गेन कब होगा, लॉस परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स, यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। ओके नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो ये आपका एरिया ऑफ सेमी सर्किल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात होगी बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्किल, यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको मान लीजिए सेमी सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों ये, ठीक है, बोल रहा है फाइंड द एरिया, एरिया निकालना आपको, ठीक है, ऑफ द सेमी सर्किल whose circumference was 55 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ था, और क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि ये जो आपका सर्कमफ्रेंस देख रहा है सेमी सर्किल का, ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसका वैल्यू दे दिया है, वो कितना दिया 55। आपको पता होगा बच्चों ये पूरा का कंप्लीट जो सर्किल होता है उसका सेमी सर्किल का फॉर्मूला जो हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं उसको 2πr लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों 2πr। तो ये जो टू फॉर्मूला होता है 2πr, ये फॉर्मूला किसके होता है बच्चों, दैट इज फॉर द कंप्लीट सर्किल है, और उसका सर्कमफ्रेंस निकाल, सिंस हमारा यहाँ पे सेमी सर्किल है तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी गोट अ फॉर्मूला दैट इज πr इज इक्वल टू हाउ मच, πr इज इक्वल टू हाउ मच गिवन हियर, दैट इज 55 गिवन हियर। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 55 डिवाइडेड बाय 22 बाय 7 होगा ना, 7 और 2 ऊपर चल जाएगा। नाउ वी कैन फाइंड हियर 55 डिवाइडेड 22 इनटू क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। ओके नाउ वी कैन कैंसिल हियर, हमारा कैंसिल करेंगे तो कितना होगा बच्चों, देखिए कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, और 7 × 35 कितना हो जाएगा, 35 डिवाइडेड 2 हमारे क्या होगा, निकल गया, रेडियस निकल गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया। क्वेश्चन सिंपल से बोला कि फाइंड द एरिया। अगेन कॉन्सेप्ट आपको पता होगा बच्चों, अगर पूरा कंप्लीट सर्किल रहा, इसका एरिया क्या कैसे निकालते हैं, πr स्क्वायर निकालते हैं ना बच्चों। तो बट इन द क्वेश्चन गिवन दैट एरिया ऑफ सेमी सर्किल, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा हमारा दैट इज πr स्क्वायर, क्या बच्चों πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 क्या है कि सेमी सर्किल है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 1/2 हो जाएगा। अब पाई का हम लोग 22/7 करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे दैट इज 37, कितना होगा 37 बाई और 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2। अब बस हम लोग इसको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व करिएगा तो हमारा जो आंसर आता है बच्चों वो काफी इजी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 481 कितना होगा बच्चों,
481 और पॉइंट कितना होगा, दैट इज 25। तो ये आपका आंसर आ जाता है, दिस द आंसर। ओके, तो अब यहाँ पे आप सिंपल से क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था बच्चों, पर समहाउ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि सॉल्व करना आपको। देखिए बेसिक क्वेश्चन देखिए, अगर मान लेते कि थोड़ा सा लेंदी था, तो यहाँ पे तो बेसिक क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे सिंपल सा बोला है, 7x इज इक्वल टू 5 इंटू वट, 5 इंटू वट बच्चों, 5 इंटू एक्स माइनस 4। हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे ना, इसको मीन्स हम लोग अंदर डालेंगे इसको, दैट इज 5x हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, दैट इज 7x हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट हमारा सिंपल से ये जो 5x है बच्चों, ये 5x को उठा के इसे फेंकेंगे। इसे फेंकने से क्या होगा, दैट इज 5x माइनस 5, दैट 7x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। और यहाँ पे फर्दर 7x माइनस 5x कितना होता है बच्चों, दैट इज 22x लिखेंगे, लिखेंगे दैट इज 2x इज इक्वल टू हाउ मच लिखेंगे, माइनस 20, x is equal to लिखेंगे माइनस 20 डिवाइडेड 2 एंड वी कैन कैंसिल हियर, हाउ मच विल कम हियर, दैट इज माइनस 10। तो माइनस 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिख रहा है क्या, यस वी आर गेटिंग ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। बच्चे ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चे क्या कि थोड़ा कंफ्यूज करके देखिए, अगर सिंपल से क्वेश्चन बताया बच्चे, अगर ट्रायंगल का बात करें तो ट्रायंगल का कितना, ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, मींस यहाँ पे जो पेंटागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, मींस रेगुलर फिगर के बारे में बात। रेगुलर मींस होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, तो इसका सम ऑफ इंटरनल जो एंगल होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग सिंपल सा मतलब साइड निकाली, एन इसकल तो यहाँ पे कितना है, 3 एन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स, एन स्टैंड क्या कर रहा है बच्चों, नंबर ऑफ साइड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको निकालना सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी फिगर, ऑफ एनी रेगुलर फिगर आप बोल सकते, अच्छा रेगुलर फिगर। तो बच्चे इसका सिंपल सा फॉर्मूला बोल सकते हैं, दैट इज हमारा हो जाएगा n माइनस 2, क्या होगा, n माइनस 2 इंटू 1 इंटू हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितना होता है, n इक्वल टू 3 होता है बच्चों। तो आप यहाँ पे क्या करिए, सिंपल से हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ट्रायंगल की जगह n इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग क्या करें, ट्रायंगल का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 3 माइनस 2 इंटू कितना लिखेंगे बच्चे, 180 लिख देंगे। हाउ मच यू कैन गेट हियर, दैट इज 180 होगा। क्यों, क्या कि 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है। 1 को गुना करेंगे 180 तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो दिस द बेसिक, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है बच्चे। अब बस सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा था, आपको निकालना था किसका, दैट इज पेंटागन का निकालना था। किसका निकालना था, पेंटागन का निकालना था। तो पेंटागन का निकालने के यहाँ पे पेंटा मतलब कितना होता है बच्चों, 5 होता है। पेंटा स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 5। यहाँ पे एन को वैल्यू पुट करेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे बच्चों, और इंटू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, अब 5 माइनस 2 कितना होता है, दैट इज 3, और 3 को हम लोग गुना करेंगे 180 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 54, तो 540 डिग्री हमारा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों। यस वी आर गेटिंग, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक बच्चों आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज बच्चों सेशन को लाइक करना ना भूलें। ओके ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए बोल रहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज व्हाट, दैट इज 132। मींस यहाँ पे सर्कमफ्रेंस में से सर्किल दिया हुआ था, और इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस हमारा मालूम है, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, दैट इज 2 पाई r एंड दैट इज हाउ मच गिवन हियर, 132 बच्चों। यहां से आपको निकालना r इसका कितना हो जाएगा, 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 बाई 7 हो जाएगा। दिस द फॉर्मूला ना। अब हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 6 and 6 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 7 करेंगे तो बच्चों कितना हो रहा है, दैट इज 21 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों 21, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 21 बच्चों। आई थिंक ये जो बेसिक, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन में क्या बेसिक जो क्वेश्चन था, जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहां उसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों ना, हम लोग अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पे आई थिंक ये जो क्वेश्चन था बेसिक, काफी बेसिक क्वेश्चन था। आई थिंक जो ये क्वेश्चन अगर गलती कर रहे हैं बच्चों, तो आपको थोड़ा सा मैथ्स का हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बच्चों को पता होना चाहिए, अगर ये क्यूब हमारा है, ये क्यूब है ये, तो यहाँ इसका हम लोग क्या करें, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता है कि जो ये क्यूब होता है, उसमें टोटल सरफेस एरिया जो होता है, ऑल द सरफेस एरिया की बारे में बात हो रही है, प्लेन सरफेस के बारे में बात हो रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल द सरफेस विल बी इक्वल।
अगर यहाँ पे क्यूब में अगर ये अगर साइड्स ए है तो हमारा ये वाला भी साइड्स क्या होगा बच्चों, ए होगा, और ये जो साइड्स होगा बच्चों ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये अगर इसका एरिया निकालना हम लोग किसका, ये पहला सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, तो इसका एरिया अगर निकालना चाह रहे हैं तो इसका क्या करना है बच्चों, दैट इज आपको पता है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ए इंटू ए हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सिंस वी हैव द 6 फेस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 फेस है, हमारे पास 6 फेस है। कहीं आंसर में दिख रहा है कि यस वी आर गेटिंग एज अ 6s स्क्वायर, तो दिस आंसर। ना अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच्चों। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मींस ये इसके अंदर बात हो रही है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सिंपल से ये आपका रेडियस था और ये आपके यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है, तो हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बेसिक क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर होता है दैट इज 2 पाई आर एच। क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। तो दिस इज बेसिक वन, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर एच। ना अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहाँ बोल रहे सिंप्लीफाई करना आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन में बोला कि ए का पावर 6, क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, ए का पावर 6 इंटू ए का पावर कितना दिया 4 इंटू ए का पावर 5 इंटू ए का पावर 0। ये तो क्वेश्चन दिया। अब देखिए हम आपको बताएं कि रोशन टू द पावर 0 मींस एनीथिंग टू द पावर 0 की उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ओके, ना एनीथिंग इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1, तो उतना ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ये जो हमारा ए है, ये जो हमारा ए है, ये जो हमारा ए है, बेस इज गोइंग टू सेम। अगर बेस सेम होता है बच्चों तो पावर को क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। पावर को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा ए टू द पावर करेंगे 6 प्लस 4 प्लस 5, हाउ मच वी आर गेटिंग है, दैट इज ए टू द पावर 15। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, देखिए ऑप्शन में हमारा ऑटोमेटिक दिख रहा है ए टू द पावर 15 इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में हमारा शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस वन, स्क्वायर निकालना बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम लोग को क्या निकालना है, दैट इज 0.03 द होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, दिस द क्वेश्चन आस्किंग। अब क्वेश्चन तो यही बोला है, अब क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सिंपल से पहले डेसिमल पार्ट को रिमूव करिए बच्चों। अगर डेसिमल पार्ट को रिमूव करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे, द होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब आपको अगेन हम लोग क्या करते हैं, पावर हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पावर हम लोग इंडिविजुअली दे सकते हैं। मींस वी कैन राइट हियर दैट 3 का पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर लिख देंगे। ओके, और नाउ अगेन हियर वी कैन राइट दैट इज 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 100 के कितना होगा बच्चों, दैट इज 2 जीरो आप और बढ़ा दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 जीरो था उसको ऊपर उठा के डाल देंगे ना, वी कैन राइट 0.0009। ये ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, देखिए ऑप्शन में हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, डी इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, अगर यहां तक किसी तरह का डाउट है तो बच्चों आप बताइए ना। बाकी आपको सेशन को लाइक करना ना बोले बच्चों, कमेंट, अगर किसी तरह का कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट भी करना है बच्चों कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। ओके, फीडबैक देयर मस्ट बी अ फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, ना अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है पॉलीहाइड्रोन है, आपको बताया था ना पॉलीहाइड्रोन के बारे में। इसके पास 7 वर्टिसेस है, मींस वी इसका हमारा वर्टेक्स जो है वो हमारा कितना दिया, 7 दिया बच्चों। फिर हमारा 10 फेस है, देखिए 10 फेस लिखा हुआ ना, मींस हमारा एफ का वैल्यू कितना बच्चों, 10 है। तो यहाँ से क्वेश्चन में आपको निकालना था 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8। देखिए क्वेश्चन में हाउ मेनी एड्स डज दिस फिगर हैव। ओके, तो बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू द यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, आप बताइए। तो यूलर्स फॉर्मूला होता है सिंपल सी, हम लोग लिखते हैं दैट इज एफ प्लस वी। क्या लिखे बच्चों, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस यूलर फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, इस यूलर फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस यूलर फॉर्मूला को यूटिलाइज कैसे करेंगे। आपको पता है कि एफ का वैल्यू कितना बच्चों, दैट इज 10 पुट कर देंगे। वी का वैल्यू पता है हमको, पुट कर देंगे। तो एफ यहाँ पुट करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर होगा, एफ इज इक्वल टू हाउ मच वी आर गेटिंग है बच्चों। देखिए एफ का वैल्यू हमारा 10 है और वर्टेक्स का वैल्यू हमारा 7 है, माइनस ई इज इक्वल टू हाउ मच वी आर गेटिंग है 2। तो 10 प्लस 17 कितना होता है बच्चों, 10 प्लस 7 कितना, 17 हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट हियर दैट इज 17, कितना लिखेंगे, 17 माइनस ई इज इक्वल टू हाउ मच वी कैन राइट 2। अब ई को वैल्यू को हम लोग उठा के इधर फेंक देंगे और 2 को उठा के इधर डाल देंगे। ओके, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट हियर दैट इज 17 माइनस 2 इज इक्वल टू दैट इज एड। ओके, और यहाँ पे एड इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 15 हो गया। ये ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों 15, तो 15 वी आर गेटिंग
तो 15 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, आपको सिंपल से यूलर्स फॉर्मूला को अप्लाई करना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन था काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मीन्स आपका पास अगर 100 रुपया है, क्या 100 रुपया, अब आपको क्या करना, 100 को क्या करना, इंक्रीज करना, आपको 100 को इंक्रीज करना बाय हाउ मच, दैट इज 25%। हम लोग यहाँ लिखे दैट इज 25% ऑफ 100 लिखे हैं। तो हमारा यहाँ पे नेट जो चेंज, हमारा नेट जो वैल्यू होगा, नेट हम लोग बोल सकते हैं, तो नेट हमारा कितना 100 तो पहले था, अब क्या करना है 25% इंक्रीज करना है ऑन द रुपया 100। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं बच्चों 100 प्लस 25 बाई 100 इंटू व्हाट 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दैट इज 125। तो 125 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस द फाइनल वन, ओके ना बच्चे। यहां तक हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद न्यू क्वेश्चंस, दैट इज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन, दैट इज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा बच्चों को क्या हो सकता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिंपल से बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज हमारा फैक्टराइज करना। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ था फैक्टराइजेशन का, ठीक है, यस। तो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन दिया हुआ, दैट इज 9 इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर, माइनस कितना दिया हुआ, दैट इज 16 इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये काफी शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल से क्या करना, ये आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है, ये जो हमारा पूरा पार्ट है बच्चों, सेम दिख रहा है ना। अगर सेम दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं, टेक इट आउट कॉमन, तो हम बाहर निकाल देंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में 9 माइनस 16 हो जाएगा। आपको पता है कि 9 माइनस 16 कितना होता है, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -7 इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन था, बस इतना ही करना था बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बच्चों, देखिए ध्यान से। बोला है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना आपको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस, जो नंबर दिया हुआ है मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट जो है बिकम द परफेक्ट क्यूब एंड आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं 30 कितना, दैट इज 30375। ये क्वेश्चन आपका दिया था। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे पता चल जाएगा कि विच नंबर वी आर नॉट गोइंग टू गेट द ट्रिपलेट फॉर्म, ओके। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 5 से कर लेते हैं, तो 6 × 30 हो जाएगा। वी कैन राइट हियर 0 एंड यहाँ पे 7 × 35 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ओके। नाउ अगेन हम लोग 5 से फिर से करेंगे, तो 12 × कितना 60 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग 5 से कर सकते हैं ना, 5 से कर लीजिए, तो 5 × 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 × 5 20 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, ओके। नाउ वी कैन कट विद 3, तो 3 करेंगे तो कितना 8 3 कितना 24 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से कर सकते हैं, दैट इज 27। फिर 3 से कर सकते हैं, दैट इज 9 एंड अगेन वी कैन राइट विद 3 एंड अगेन विद 3 अगेन 3 एंड 1। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है दैट इज 30375, ये क्वेश्चन में दिया होता है ना बच्चों। तो हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए मींस 5 × 5 × 5 एंड अगेन 3 × 3 × 3, ओके। एंड अगेन यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 3 × 3। ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए। अब हम लोग सिंस वी आर गोइंग टू फाइंड द क्यूब रूट, तो हम लोग क्या निकाले कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना बच्चों। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक दैट हमारा यहाँ ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस वी आर वेट। हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए लास्ट यहाँ पे जो हमारा 3 ना, ये जो हमारा नंबर बचा है, वी आर नॉट गेटिंग, तो मीन्स दीज आर द नंबर। अगर ये नंबर से हम लोग क्या करें, इस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो नेट रिजल्ट आएगा यही आएगा। तो मीन्स वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, मीन्स 9, यहाँ पे 3 × 3 9 हो जाएगा। 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या होगा बच्चों, 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड टू द गिवन नंबर। जब इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर देखते हैं कितना आता है, ठीक है बच्चों। देखिए 307 कितना, 30375 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 9 से करेंगे बच्चों। 9 से करिए तो नोट ये कितना होगा, 27 हो रहा, आपको पता होगा नोट ये 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन नोट ये 27 हो जाएगा, तो 27 करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 हो जाएगा ना, दैट इज 6 हो जाएगा। फिर अगेन हमारे यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस पार्ट, वी ऑलरेडी टेकन 7 लाएंगे ना। अब देखिए
कितना करेंगे 7 9 63 तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना 63 आ जाएगा ना, तो यहाँ 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचे 45, तो 9 बचे कितना होता बच्चों 45। तो ये जो हमारा नंबर निकला बच्चों आफ्टर डिवाइडिंग मीन्स यहाँ से हम लोग क्या किए दैट इज 375 हम लोग लिख रहे हैं ना, दैट इज 375। इसको हम लोग क्या करें 9 से डिवाइड करें, तो हमारा नंबर कितना निकला है यहाँ पे दैट इज 3375। तो ये नंबर जो निकला दिस इज द नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब, विच इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, और हम लोग फर्दर क्या करेंगे, जो नंबर आपका दिया हुआ था उसको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट। तो ये हमारा क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट होगा ना, तो ये हमारा इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यू अगेन हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, सिंपल सा तरीका क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दैट इज 3375 होगा, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्दर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा कितना आया था 5 इंटू 3 कितना 15, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मीन्स जो नंबर आया था बच्चों उसका हम लोग जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके आंसर निकाले तो हमारा 15 आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पे एक हॉल है आपका, क्या है ये एक हॉल है, ठीक है। तो ये आपका हॉल हो जाएगा, ठीक है। इस होल का यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 18 मीटर दिया हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका विड्थ दिया हुआ है 13.5 मीटर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना, कोई टाइल्स लगाना है ना, टाइल्स लगाना तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालें, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। ध्यान से देखिए, तो आप लोग कहाँ पे गलती करते हो आपको पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने सिंपल से क्या करेंगे, एरिया ऑफ होल निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ होल, ठीक है। डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ सिंगल टाइल, एरिया ऑफ सिंगल टाइल, ठीक है। तो ये अगर ये हम लोग एरिया ऑफ पूरा हॉल, ठीक है, डिवाइडेड एरिया ऑफ वन टाइल, तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इसको अगर अप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ हॉल कितना हमारा दैट इज 18 इंटू कितना दैट इज 13.5 है, और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए स्क्वायर टाइल है, तो स्क्वायर टाइल है तो कितना 25। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ दिया हुआ था मीटर में दिया हुआ था, ये हमारा किसी मीटर दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो हमारा टाइल्स का जो डायमेंशन दिया हुआ बच्चों वो हमारा किसमें दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ, ओके। तो हमारे यहाँ पे लिख देंगे दैट इज 25/100 इंटू क्या लिखेंगे दैट इज 25/100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा। ना हम लोग यहाँ पे फर्दर लिख सकते हैं दैट इज 18 इंटू 13.5 इंटू 4 इंटू 4, ओके। और यहाँ से फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। ना वी कैन कैंसिल फर्दर ना, यहाँ पे कितना 5 से कैंसिल 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 27 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ कैंसिल करें 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 इंटू यहाँ 16 इंटू 27 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंटू 16 को 9 से गुना करिए तो 144 हो जाएगा, 144 को 27 से गुना करिए, तो 144 को जब 27 से हम लोग गुना करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर कितना आता है बताइए। आपका सिंपल से यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका आएगा दैट इज 388, क्या हुआ दैट इज 3888 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर टाइल्स होगा जब हम लोग क्या करेंगे पूरा एरिया को कवर कर रहे हैं। जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों पूरा एरिया को यहाँ पे कवर करेंगे, पूरा एरिया को हम लोग क्या करेंगे टाइल्स से कवर कर रहे हैं, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है कि यहाँ पहला आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों पहला जो आंसर होने वाला है वो 3888 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ हम लोग क्या करें लिविंग अ मार्जिन ऑफ अ विड्थ ऑफ 1.5 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यही जो क्वेश्चन था बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार्जिन छोड़ना, मिस्त्री को बोलेंगे बच्चों कि भाई आपको किनारे किनारे तो मार्जिन छोड़ देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल से ये आपका दिया हुआ था, ये आपका 18 मीटर दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है 13.5 मीटर दिया हुआ है। अब आपको मार्जिन कितना छोड़ना है, कितना देखिए ध्यान से, मार्जिन आपको सिंपल से छोड़ना है, किनारे किनारे इतना का मार्जिन छोड़ना है। हाउ मच मार्जिन छोड़ना है देखिए ध्यान से, 1.5 मीटर का मार्जिन छोड़ना है, कितना 1.5 मीटर का मार्जिन छोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1.5 छूटेगा, यहाँ पे 1.5 छूटेगा, यहाँ पे 1.5 छूटेगा, यहाँ पे 1.5 छूटेगा। तो अगर ध्यान से देखो बच्चों वी नीड टू फाइंड मींस हम लोग को क्या करना है, ये वाला एरिया जो बचा हमारा इतना ही एरिया को हम लोग क्या टाइल्स से कवर करना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा कितना देखिए, ये पूरा लेंथ हमारा कितना 13.5 दिया है, उसमें से यहाँ पे 1.5 मीटर छोड़ देंगे, यहाँ से 1.5 मीटर, टोटल कितना 3 मीटर छोड़ दिया ना, तो 3 को घटा कर देंगे में से 13.5 से तुम्हारा अंदर का डायमेंशन निकल जाएगा कितना दैट इज 10.5 हो जाएगा, ओके। अगेन यहाँ पे देखिए टोटल जो हमारा कितना दिया था 18 था, 18 में से आपको कितना करना 6 घटा देना है, सॉरी 3 घटाना है, क्यों
कैट 1.5 यहाँ पे है, 1.5 यहाँ पे, तो हम लोग 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है बच्चों, 3 होता है। 3 को घटा कर देंगे कितना, 18, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कितना 15 निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे मीन्स हम लोग ये आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट, मीन्स हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा एरिया था इसका, इस एरिया में हम लोग को टाइल्स लगाना है ना। अब हम लोग का डायमेंशन पता चल गया, तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला हियर, ओके। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, देखिए नंबर ऑफ टाइल, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल निकाला सेकंड पार्ट पे, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ हॉल का, अब जो एरिया ऑफ हॉल होगा बच्चों वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 10.5 इंटू कितना हो जाएगा, दैट इज 15। क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि हमारा यहाँ पे एरिया छूट रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना, अगेन यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 25/100 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, दैट इज 25/100। यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 से, यहाँ से हमारा कैंसिल हो रहा है 4 से। So from here you can write here that is a 10.5 into कितना हो जाएगा 15 into 16 हो जाएगा, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल हो जाएगा 105 इंटू कितना, 8 से 24, तो 24 से गुना करेंगे इसको, तो 24 से गुना करेंगे तो बच्चों इसका आंसर जो आता है हमारा वो 25 कितना होगा, दैट इज 2520, दिस द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना था, बाकी आप देख सकते हैं ये सिंपल सा आपको सोच सकते हैं कि 24 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें 2400 होगा। अब 2400 को 5 से गुना करेंगे 120 होगा, 120 प्लस 2400 कितना होता है 2520। इजी क्वेश्चन। देखिए कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेशन मैथ्स जो होता है आपका, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन कितना फास्ट है, देखिए यहाँ मैथ्स आपको समझना है ना, तो 2 चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा बच्चों आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, कैलकुलेशन फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ओके। और दूसरा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर बाद में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, ओके ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन हमारा, ठीक है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे आपको करना था। देखिए अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, मींस वी आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम, मींस आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और द सिलेंडर कंटेनिंग द इंटरनल डायमीटर, मींस यहाँ पे सिंपल से यहाँ आपका एक सिलेंडर दिया हुआ था, इंटरनल डायमीटर का मतलब हो रहा है कि ये आपका होल सिलेंडर के फॉर्म में, उसके अंदर हम लोग कितना पानी डाल के रख सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, हाउ मच क्वांटिटी वी आर गोइंग टू ऐड इनटू इट, ओके। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका यहाँ पे रेडियस दिया हुआ था बच्चों, यहाँ पे, और यहाँ से आपका हाइट दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए रेडियस यहाँ सिंस यहाँ पे दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, एंड हाउ मच वी कैन गेट हियर, दैट इज 28 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 14, ठीक है। तो रेडियस हमारा निकल गया, आर इक्वल टू कितना निकल गया, 14 निकल गया ना। हाइट निकलना, हाइट तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एच दिया, हाउ मच गिवन हियर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस इन वॉल्यूम सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताइए आप, आपको पता ही होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका फॉर्मूला ना। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से पाई कितना, दैट इज 22/7 हो जाएगा। रेडियस हमारा कितना निकला, दैट इज 14 इंटू 14 हो जाएगा, और हमारा हाइट कितना है बच्चों, दैट इज 20 है। तो दिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सिंपल से इसको गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 44 44 कितना 88 हो जाएगा। 88 को हम लोग सिंपल से क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो देखिए कितना आ रहा है आपका, लमसम में जो आंसर हमारा आएगा बच्चों वो आपका दैट इज 12,320 होगा, दिस आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था बच्चों, आपको सिंपल से गुना करना था आपको, तो ये आपका आंसर आ चुका है, दिस द फाइनल आंसर। कुछ करना था बच्चों इस क्वेश्चन में, सिंपल से आपको डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर से रेडियस निकालना था, रेडियस निकल गया। वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ओके ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर निकालना है, ठीक है, निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। बेसिक जो होता है बच्चों वो आपको ध्यान देना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा निकल जाएगा, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल, क्या करें एरिया ऑफ सेमी सर्किल।
देखिए बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है बच्चों, आपको पता है कि ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है बच्चों, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ हमारा कितना 28 दिया हुआ है और ब्रेथ हमारा 14 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सेमी सर्किल दिया हुआ, सेमी सर्किल दिया हुआ ना, आपको पता है कि व्हाट, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ फुल सर्किल, पाई आर स्क्वायर। सेमी मींस आधा, सेमी मींस आधा, आधा मींस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे सिंपल हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2 और आर स्क्वायर आपको हमें पुट करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो लाइन होता है इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर। डायमीटर आपको पता है तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। तो रेडियस कितना निकल जाएगा बच्चों, 7 निकल जाएगा। क्यों, क्या डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच वी आर गेटिंग है, दैट इज व्हाट, दैट इज रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फर्दर आर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों, बताइए, दैट इज 7 into 7 पुट कर देंगे, ठीक है। और ये जो पाई था, पाई की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 11 एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट हियर व्हाट 28 into 14 और माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ 7 लिखेंगे into 11 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्दर आपको कैलकुलेशन कैसे करना फास्ट है। या तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, या तो यहाँ से कॉमन, यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो 7 को आप बाहर निकाल दीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 28 into 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस क्या करेंगे बच्चों, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 28 into 2 कितना होता है, 56 होता है। 56 को 11 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बताइए, 7 into how much you can get here, that is 45 हो जाएगा। 45 को हम लोग गुना करेंगे 7 से, तो 7 बचे कितना होता है बच्चों, देखिए 7 बचे 35 हो जाएगा, हाथ में 3, ठीक है। 7 चौक 28 और 3 कितना होगा, दैट इज 31। तो आपका आंसर आ गया कितना, दैट इज 315 आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेशन में कितना हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देयर इज चांसेस ऑफ एरर। मल्टीप्लाई करना मीन्स देयर इज अ चांस ऑफ एरर, मीन्स गलत नहीं होगा पर देयर इज चांस, प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस एरर होने के। बट हम लोग क्या किए, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग कॉमन लेने की कोशिश करिए, तो कॉमन लेने के बाद हमारा आंसर आया 315, ओके। तो इजी क्वेश्चन था बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ दिस पार्ट। देखिए अगर इसका क्वेश्चन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। तो अगर ऐसा करते हैं तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा, या तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, how much you can get here, area of shaded region is equal to area of outer circle माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ आउटर सर्किल के बारे में बात हो रही है। एरिया ऑफ आउटर सर्किल मींस पाई r1 स्क्वायर मानिए माइनस पाई r2 स्क्वायर मान लेंगे। अब यहां से क्या करेंगे फर्दर बच्चों, पाई लोग कॉमन ले लेंगे, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, दैट इज हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज पाई हो जाएगा हमारा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया ना। तो फर्दर वी कैन राइट हियर दैट इज पाई इनटू r1 प्लस r2 इनटू r1 माइनस r2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा है 5 इसको हम लोग r2 माने, क्या माने R2। तो R2 का वैल्यू हमारा कितना दिया, 5 दिया है। R1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, ये जो हमारा ये जो ब्रेथ है यहाँ तक ये कितना है, 2 है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करें, R1 प्लस R2 कितना होता है बच्चों, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वी कैन राइट दैट 5 into 12, ओके। एंड नाउ हियर वी कैन राइट R1 माइनस R2 में 7 माइनस 5 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट हियर दैट इज 24 पाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 24 पाई इज द आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते थे, नहीं भी सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाता, आपका नंबर ही मिल जाता, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा बच्चों, आपको क्लास में ध्यान देना पड़ेगा, क्लास को ध्यान से सुनिए और एट द सेम टाइम always go through the questions, practice. How much you are going to practice, that much your concept is going to clear, okay? Now अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में शानदार क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आया था क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका किताब से ही लिया गया है, पर यहाँ पे एट द सेम टाइम कंडीशन जो आपका है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन को, टीवी सेट है, इसको सोल्ड किया जा रहा है, इतना 11,000 में बेचा गया,
एट अ गेन ऑफ 10%। वहीं VCR जो हमारा है उसको बेचा गया इतना रुपए में एट अ लॉस ऑफ 5%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग सिंपल से वन बाय वन हम लोग पहले टीवी सेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, VCR के बारे में, ठीक है बच्चों। टीवी का जो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, टीवी का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 11,000 है। कितना, 11,000। वहीं जो हमारा VCR का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा दैट इज 9,785 है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा गेन परसेंटेज दिया हुआ बच्चों वो हमारा 10% दिया हुआ है। यहाँ पे जो गेन लॉस परसेंटेज दिया हुआ बच्चों वो हमारा कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। अब देखिए पता होगा बच्चों कि अगर सेलिंग प्राइस और लॉस और गेन परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज। यहाँ पे हो जाएगा इंटू, हम लोग इसको ब्रैकेट में करके इंटू हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, पर यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ओके, और इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज एसपी हो जाएगा। बस हम लोग क्या करना है, इस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। नाउ वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, देखिए 100 प्लस गेन कितना हो जाएगा, 100 प्लस गेन 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 को सिंपल से एक हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 से, तो यहाँ पे देखिए ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 100 से। सो हाउ मच वी आर गेटिंग है कॉस्ट प्राइस, तो हमारा 10,000 हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। मीन्स वी ऑलरेडी गॉट द कॉस्ट प्राइस। जो टीवी सेट का होगा रुपीज कितना होगा, जो दुकानदार को जो पड़ा होगा वो 10,000 पड़ा होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द VCR। तो VCR का फॉर्मूला हो जाएगा 100 और 100 माइनस लॉस कितना बच्चों, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 95, ओके, और इंटू हम लोग यहाँ पे करेंगे 9785। क्या करेंगे बच्चों, 9785। ये जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों यहाँ तक आई थिंक किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जब इसको कट करेंगे तो हमारा इसको कट करेंगे 103 आता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10300। आपका क्या निकल गया, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया किसका बच्चों, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस निकल गया VCR का 10300 हो जाएगा। मीन्स 10,300 आपका किसका था, प्राइस VCR का था, एंड बट ये बेच दिया कितना में, 9,785 में बेचा ना। हाँ, नाउ इट इज आस्किंग टू फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस। देखिए टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये जो सेलिंग प्राइस था यहाँ पे देखिए, ये जो सेलिंग प्राइस है 11,000 प्लस इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों, 11,000 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना लिखेंगे, दैट इज 9785, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 20,785 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो रहा है बच्चों, 20,785। ये हमारा निकल गया नेट सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं नेट एसपी निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे नेट सीपी निकालेंगे ना बच्चों, तो नेट सीपी निकाल लेते हैं। नेट सीपी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 10,300 हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, जैसे 20,300 हो रहा है। अब देखिए हम लोग देखिए कॉस्ट प्राइस जो हमारा निकला वो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था, 20,300। सेलिंग प्राइस हमारा कितना, 20,700। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, डिफरेंस। तो डिफरेंस जो निकलेगा वो हमारा गेन होगा, क्या होगा बच्चों, गेन हो जाएगा। गेन कितना हो हमारा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 485 हमारा गेन हो जाएगा, ठीक है। 485 गेन हो गया तो गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं ना बच्चों। गेन परसेंटेज होता है हमारा 485 डिवाइडेड बाय कितना हमारा यहाँ पे दिया हुआ बताइए, तो टोटल हमारा प्राइस था दैट इज 20,300, ठीक है। यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 485 डिवाइडेड बाय 20। अब इसमें आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, आपका आंसर इतना हो जाएगा। इस 2 के पॉइंट का अप्रोक्स हमारा क्या हो जाएगा, लॉस गेन हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, गेन हो जाएगा। दिस वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपका है इन दिस चैप्टर अबाउट द सेलिंग एंड द कॉस्ट प्राइस, वी शुड नो, यू शुड नो हाउ टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, हाउ टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हाउ टू फाइंड द गेन परसेंटेज, हाउ टू फाइंड द लॉस परसेंट, दीज थिंग्स यू शुड नो, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है यूजिंग द रूलर, ठीक है। यहाँ से अगर ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे मेजर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑल्सो बोल रहा है, यहाँ पे मेजर द लेंथ ऑफ वन साइड। देखिए तो यहाँ पे सिंपल से मेजर द लेंथ, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ मींस D1 दिया हुआ हमारा कितना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों, और D2 हमारा कितना दिया हुआ, D2 इसका 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करना था आपको, ये जो पहले आप D1 ड्रॉ करिए, यहाँ पे D1 ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना, ये हमारा मान लेते हैं D1 है, ठीक है। तो D1 का जो हमारा वैल्यू ये 8 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, तो वी कैन गेट हियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमारा पॉइंट होगा मिड पॉइंट, ठीक है।
पहला स्टेप था। ये आपका टोटल यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, आपको क्या करना था, कंपास लेना था, आपको कंपास लेना था और ये जो डायगोनल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, मीन 3 ऊपर जाता 3 नीचे जाता, मीन मान लेते डायगोनल लिए हम लोग ऐसे कट किए, तो यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ये पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट निकला हम लोग ये दोनों को सिंपल इसको यहाँ पे जोड़ देते इस पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कितना है बच्चे, ये आपका 3 है, ये आपका भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो हम लोग एक साइड निकलेगा, कितना निकलेगा 5 निकलेगा। या तो आप मेजर करिएगा स्केल से, उससे भी निकलता है 5, ऐसे भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उससे भी निकलता है। जो बच्चे इसको बनाए इस फॉर्म में, बच्चों उसको पूरा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा डायगोनल बनाना था, डायगोनल दिया हुआ था, रोम्बस बनाना था, और एट लास्ट यू आर गोइंग टू फाइंड द व्हाट द साइड लेंथ, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा दैट इज 5 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको मान लेते सिंपल सी, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो जाएगा, ये ओ हो गया। तो हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, तब आपको समझ आएगा। हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए, या तो यहाँ पे ले सकते हैं ट्राइंगल सीओबी लेते हैं, ठीक है, सीओबी। तो ट्राइंगल सीओबी में अगर हम लोग किसका निकालते हैं, बीसी निकालना चाहते हैं, बीसी स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो बीसी स्क्वायर होता है हमारा बीओ स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओसी स्क्वायर हो जाएगा। बीओ का वैल्यू कितना, 3 स्क्वायर है बच्चों, और यहाँ इसका कितना 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा। हाउ मच वी कैन गेट है 25, और सिंस वी आर गोइंग टू फाइंड बीसी निकालेंगे ना, बीसी इसका रूट अंडर कितना होगा 25 होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में दिया होता आपका आंसर कितना होगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ 5, the sum of the radius of the and the height of the cylinder is 37 centimeter। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे सम एंड रेडियस देखें, सम रेडियस मींस रेडियस प्लस दिया हुआ, रेडियस प्लस हाइट, ये पहला इक्वेशन दिया होता, हाउ मच गिवन है 37। अब दूसरा इक्वेशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बच्चों को पता होना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 pi r into r plus h होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है। एंड हाउ मच गिवन है, दैट इज 1628, ये आपका क्वेश्चन में दिया होता है। We already know the value of यहाँ बच्चों, ये आपका वैल्यू पता है r प्लस एच, हम लोग यहाँ पे r प्लस एच के लिए हम लोग क्या करेंगे 37 पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, that is 2 pi r into 37 and that is equal to 1628 हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड r ना, r इज इक्वल हो जाएगा 1628 डिवाइडेड बाय 2 into 22 डिवाइडेड बाय 7 होगा, एंड इनटू कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 37, ठीक है। अब हम लोग इसको कट करते हैं तब आपको समझ आएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करिए, तो यहाँ 8 दिन 16 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन फिर से हम लोग इसको कट करते हैं, कितना 11 से भी कट कर सकते हैं, हाँ ये तो 4 से भी कर सकते हैं, 22 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 22 इसको अगर कट करेंगे तो 22 कितना हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो 44, और ये तो 11 से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए और 77 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसको कैंसिल करेंगे 37 हो जाएगा, 37 से 37 कैंसिल हो गया, तो लास्ट में हमारा क्या बचा बच्चा 7 बचा। देखिए ये हमारा जो 7 है, 7 उसके ऊपर चल जाएगा, तो फ्रॉम हियर r इक्वल कितना निकलेगा 7 आ गया, तो ये हमारा r निकल गया। अगर r निकल जाएगा बच्चों, तो r अगर निकल गया तो ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है, तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, दैट इज 7 प्लस h इज इक्वल टू हाउ मच यू कैन गेट हियर, दैट इज 37 हो जाएगा। और h निकाल लेंगे, दैट इज 37 माइनस 7 करेंगे तो हमारा कितना होगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो दिस आंसर। अब क्वेश्चन निकालना है फाइंड द हाइट, तो हाइट जो निकालनी है इसके लिए आपको नंबर मिलेगा, हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। सेकंड बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बच्चों अगर हाइट पता है, रेडियस पता है, कितना पता है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, सो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ना। अब वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है दैट इज पाई r स्क्वायर इनटू h, दिस इज द फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूला को अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, r हमारा कितना 7 into 7 हो रहा है, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 22 इंटू कितना 21 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये कर लेंगे, तो ये अगर फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जब फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 22 से कम 22 हो जाएगा, 0 कर लेंगे, 2 हाथ में 2, 22 दिन 44 है, 46 हो जाएगा, मीन 46 और 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वॉल्यूम निकाल रहे तो सेंटीमीटर की हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, ओके। आपको यूनिट डालना पड़ेगा, चाहे ये फिजिक्स हो या मैथ्स हो, आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, इन विच यूनिट यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू।
ओके, यहाँ तक आई थिंक ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन था बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये जो फिगर आपका दिया हुआ बच्चों, ये आपका सिंपल सा फिगर जो दिया हुआ था, ये इन द गिवन फिगर दैट इज रेक्टेंगल एबीसी रीजन और यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ किसका निकालना था, शेडेड रीजन का एरिया निकालना था। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या करना था बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखते हैं। पहले आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते ना, यस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के बाद माइनस करेंगे हम लोग एरिया ऑफ सर्किल। क्या करेंगे, एरिया ऑफ थ्री सर्किल, एरिया ऑफ थ्री सर्किल। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होता तब बन जाता है। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे बीसी का वैल्यू, बीसी कितना 14 दिया है, तो ये अगर बीसी दिया हुआ बच्चों तो ये डायमीटर ऑफ सर्किल भी हमारा कितना होगा, बीसी होगा। देखिए ध्यान से देखिए, डायमीटर ऑफ सर्किल भी हमारा कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा 14 होगा। अगर ये बीसी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीसी है तो डायमीटर ऑफ सर्किल भी हमारा बीसी होगा। तो यहाँ पे फर्दर ये भी डायमीटर है तो ये भी 15 होगा, ये भी डायमीटर है तो ये भी 15 होगा, ये भी डायमीटर है तो ये भी 15 होगा, है कि नहीं होगा बताइए। तो मीन्स टोटल ये जो पूरा लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ हमारा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, मीन्स बीसी एबी का जो वैल्यू होगा हमारा दैट इज 14 इंटू 3 कर देंगे। ओके, तो ये हमारा बीसी का वैल्यू निकल गया, मीन्स लेंथ हमारा निकल गया ना, वी ऑलरेडी नो द ब्रेथ। अब देखिए ये जो सर्किल का डायमीटर कितना निकला था, 14 निकला था। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द रेडियस, और रेडियस कितना निकला है, 7 निकल जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट हियर। और कॉन्सेप्ट निकालेंगे तो कितना जाएगा, हमारा लेंथ कितना है 14 इंटू 3 दिया हुआ, और ब्रेथ हमारा कितना दिया 14 दिया। अब माइनस कर देंगे, 3 सर्किल है बच्चों तो 3 करेंगे, पाई आर इसका मतलब 22/7, आर इसका मतलब कितना है 7 इंटू 7। तो बस यहाँ पे ये करना था, 7 से 7 कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, अब इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए हम लोग कैलकुलेशन को मैथ्स का फास्ट करना, तो वाई सी शुड मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 दिख रहा होगा तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 14 दिख रहा है तो यहाँ पे 14 नहीं दिख रहा है, पर यही जो हमारा 22 है तो 22 को 11 इंटू 2 ले सकते हैं। तब देखिए 7 इंटू 2 कितना निकला 14। तो मीन्स फ्रॉम दीज थिंग्स मीन्स ये जो हमारा पैटर्न है, ये जो हमारा है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे पहला हमारा निकल जाएगा 3 निकल जाएगा और 14 निकल जाएगा। ओके, 3 14 निकल जाएगा तो 14 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे 3 इंटू 14 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे। ओके, एंड 9 हो जाएगा, 9 इंटू 14 आपको पता है कितना होता है, 126 होगा। 126 और किस में दिया हुआ यूनिट हमारा, दैट इज सेंटीमीटर में दिया। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दैट इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग। देखिए 3 इंटू 14 किए, 14 इंटू माइनस किए, 14 माइनस कितना होता है 11, 3 हो जाएगा। 3 को 3 9 से गुना करेंगे तो 9 इंटू 14 कितना हो जाएगा 126 होता है। देखिए कितना आसान से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना क्वाड्रेटर। देखिए कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटर एबीसी सच दैट, यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है AB इक्वल टू हमारा दिस वन गिवन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल से पहले हमने दी दोनों डायग्राम, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, एंगल को पहले ड्रॉ करते हैं। तो आप पहले BC का डायग्राम बनाए। BC हमारा कितना दिया बच्चों, BC हमारा दिया होगा, BC इज गिवन हियर व्हाट, तो BC हमारा दिया हुआ दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। पहले ये बना लिखे, फिर दूसरा बोल 8B B, अगर B पे अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं कुछ, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे आपको पता ही होगा कैसे 90 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्दर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री बना लेंगे, तो ये आपको 90 डिग्री बनाने का तरीका होता है। ठीक है, फिर दूसरा बोला 120 डिग्री बनाना है, 120 डिग्री आपको बनाना है। तो बच्चों हम सिंपल से क्या करेंगे, फिर अगेन हम लोग यहाँ पे 120 डिग्री सर्किल बनाएंगे, तो एक हो जाएगा 60 अगेन 60, तो यहाँ पे हमारा निकल गया 120 डिग्री। तो ये आप 120 डिग्री इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप है कि यहाँ पे बोल रहे हैं AB तो इधर होगा। ठीक है, B इधर होने वाला है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि AB जो हमारा है उसका वैल्यू कितना 4.4 है। तो जब AB 4.4 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेने वाले हैं और कट करेंगे ऐसे। ठीक है, अगेन कंपास लेंगे हम लोग, यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये जो हमारा डिस्टेंस बताएगा ये 4.4 बताएगा बच्चों, ये भी हमारा 4.4 बताएगा। तो ये तीनों निकलेगा। एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो पॉइंट निकला हमारा, ये जो पॉइंट निकला उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो बस ये आपका कंस्ट्रक्शन निकल गया, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो दिस द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटर, मींस क्वाड्रेटर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है इन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन।
देखिए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इंट्रा मीन्स क्या होता है बताया, तो इंट्रा मतलब होता है विद इन, मीन्स कोडरमा, बरही, हजारीबाग, दीज आर द थिंग्स मीन्स कोई पीपल अगर हजारीबाग में रहता है, वो अगर कोडरमा में आकर के कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है गुड्स का या वहां पे लेना चाह रहा है, पैसा का ट्रांजेक्शन हो रहा है विद इन द स्टेट, तो यहाँ पे क्या होता है जीएसटी इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू, जिसको बोलते हैं सीजीएसटी और बोलते हैं स्टेट जीएसटी, मीन्स कुछ पोर्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, कुछ पोर्शन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ओके, सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारा एमआरपी दिया हुआ, क्या दिया बच्चा एमआरपी हाउ मच गिवन हियर, दैट इज 20,000 हमारा एमआरपी दिया। फिर दूसरा बोला डिस्काउंट, हमारा पता है बच्चों डिस्काउंट कितना 40% डिस्काउंट दिया, तो अगर डिस्काउंट पता है तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस ना बच्चों, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, दैट इज 100 माइनस है डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे क्या करेंगे इनटू हम लोग क्या करेंगे मार्क्ड एमआरपी ले लेंगे। ओके, नाउ फिर 100 माइनस डी करेंगे तो कितना 60 हो जाएगा, 60 बाई 100 करेंगे इनटू 20,000 कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया 1 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड फ्रॉम हियर वी कैन गेट हियर दैट इज 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज सेलिंग प्राइस। मींस अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 12,000 पे आपको टैक्स लगेगा, इस 12,000 पे आपको टैक्स लगेगा। तो हम लोग पहले आपको जीएसटी हमारा कितना 28%, तो सम पार्ट ऑफ जीएसटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल जीएसटी बोलेंगे, और सम पार्ट हमारा स्टेट जीएसटी के पास, स्टेट गवर्नमेंट पास जाएगा, जिसको स्टेट जीएसटी बोलेंगे। तो यहाँ पे 28% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14% किसके पास चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और यहाँ पे जो 14% है किसके पास चल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। मींस इंडिविजुअली वी आर गोइंग टू फाइंड 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 14% ऑफ दिस वन। तो हम लोग इंडिविजुअली निकालेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे इंडिविजुअली निकाल के देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है सीजीएसटी का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू स्टेट जीएसटी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14% होगा, 14% ऑफ 12,000। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 14/100, और यहाँ पे 12,000 लिखेंगे ना बच्चों, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक कितना होता है 48 हो गया। ठीक है, 1 0 ऑलरेडी हमारे पास है, और 12 4 16 में 1680 रुपये हमारा जीएसटी हो गया, जिसको बोले पहले ये किसका वैल्यू है, सीजीएसटी का वैल्यू बच्चों, एसजीएसटी का। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या किए बच्चे, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो जो सीजीएसटी का वैल्यू निकला हमारा 1680 निकला, प्लस स्टेट जीएसटी भी निकला कितना 1680 निकला। मींस नेट जीएसटी टोटल जीएसटी कितना पे कर रहे हैं, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा, दैट इज 3360, मींस दैट इज 3,360 रुपया आप गवर्नमेंट पे यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, नाउ फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट बिल, जो आपका अमाउंट ऑफ बिल बनेगा वो क्या बनेगा, तो बिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना बच्चे हमारे यहाँ पे, दैट इज 12,000, तो ये आपका सेलिंग प्राइस था, प्लस हम लोग यहाँ पे 3360 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15,360, ये आपका आंसर हो जाएगा 15,360। मीन्स जो बिल बन के आएगा, जो बिल देखते होंगे ना मॉल वगैरह जाते होंगे वहां देखते होंगे बिल में आपका सेलिंग प्राइस के साथ इंक्लूडिंग वहां पे जीएसटी क्या लग रहा है वो भी लिखा रहता है। ठीक है, दिस इज द फाइनल वन। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे किसी तरह डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। बच्चों का सेशन आपको कैसा लग रहा है बच्चों, प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले। बच्चों का क्वेश्चन आपको पूरा शेयर करना, पूरा धमाल मचा देना कि वी आर स्टडिंग इन गैंग्स ऑफ टॉपर्स। ओके, एंड इट इज अ फ्री एजुकेशनल चैनल। ओके, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू स्टूडेंट्स। ओके, सो यू हैव टू आल्सो सपोर्ट ना। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देखिए अ पाथ हमारा यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो एक यूनिफॉर्म विड्थ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पाथ है। ठीक है, देखें दैट इज 3 मीटर रन्स अराउंड आउटसाइड। क्लियर का मान लेते हैं, देखिए 21 सेंटीमीटर का हमारा क्या है ग्राउंड था। ठीक है, और ये किस ग्राउंड में, लेट सेंटीमीटर मीन ये आपका स्क्वायर शेप में था। अब आपको क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक पाथ बना रहे हैं। ठीक है, ये जो पाथ होगा बच्चों वो हमारा कितना 3 मीटर वाइड होगा। यहाँ पे 3 मीटर इस साइड से भी होगा, 3 मीटर इधर से भी होगा। ठीक है, 3 मीटर इधर से भी होगा और 3 मीटर इधर से भी होगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे सिंपल से क्या करती है, शेडेड रीजन जो हमारा निकल गया ना, इसका आपको निकालना था एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो सिंपल से क्या करेंगे, हमेशा क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इंटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ आउटर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पाथ भी लिख सकते हैं या एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, आउटर माइनस इंटर। आउटर हमारा कितना है, आउटर का हमको क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए
अगर इनर हमारा यहाँ पे 21 है बच्चों, तो यहाँ 3 इधर चला गया और 3 इधर चला गया, तो 3 3 मीन्स 27 हमारा इधर निकल गया, 3 इधर भी तो 27 होगा। क्यों बच्चों, क्या कि ये हमारा स्क्वायर सेट है, ये हमारा ग्राउंड स्क्वायर सेट है। यहाँ पे क्या करेंगे, डेट इज 27 इंटू 27 कर देंगे और माइनस करेंगे बच्चों। माइनस क्या करने वाला बच्चों, यहाँ पे 21 इंटू 21 करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या? यस, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 निकाल सकते हैं, यहाँ से 3 निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 9 इंटू 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा 7 इंटू 7 होगा। अब हम लोग फर्दर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 कितना होता है, 9 81 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और फर्दर हम लोग 9 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 9 दिन कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 9 पे 27 28, तो देखिए आपका आंसर कितना है 288। ये आपका फाइनल आंसर हो। देखिए कितना आसानी से हम लोग एक स्टेप में आंसर लाए। मींस ईच वी आर गोइंग टू कॉम्प्लेक्स, मींस हम लोग क्या मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स वैल्यू को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बच्चों, हम लोग यहाँ पे सिंपल से कॉमन जो लेने का टेक्निक है उसको यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन। देखिए एक रूम है, ठीक है, रूम है, तो रूम में दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे हमारा रूम में दिया हुआ है, तो आई थिंक ओके वी कैन डिस्कस। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन रूम है, यहाँ पे कितना 5 मीटर लॉन्ग है, कितना 5 मीटर लॉन्ग है, वाइड हमारा कितना डेट है 4.5 मीटर वाइड है, हाइट हमारा कितना डेट 3.6 मीटर हाइट है, एक डोर भी लगा हुआ है, 2 विंडो लगा हुआ है, 2 विंडो लगा हुआ है, और ये डोर का डायमेंशन हमारा दिया हुआ है, विंडो का डायमेंशन हमारा दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पहले बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द विंडो। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है एक विंडो रूम है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रूम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा किस सेट में होगा, क्यूबॉइड सेट में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ हमारा कितना होगा, लेंथ हमारा दिया हुआ यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ हमारा दिया हुआ हाउ मच, दैट इज हाउ मच गिवन 4.5 मीटर दिया हुआ, हाइट हमारा कितना दिया हुआ, दैट इज 3.6 मीटर दिया हुआ, ओके। अब हम यहाँ पे अगला यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दरवाजा एक खोल रहे हैं, साथ में आप खिड़की भी खोल रहे हैं, तो ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दरवाजा खिड़की में हम लोग क्या डिस्टेंपर करने वाले हैं क्या, नहीं करेंगे। तो जब डिस्टेंपर नहीं करेंगे तो हम लोग वही निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर एंड विंडो, मींस एक्सक्लूड कर देना डोर एंड विंडो को। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ वॉल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ वॉल, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा हमारा, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा वाटर, एरिया ऑफ वॉल इज कल एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, हमारा पूरा एरिया ऑफ 4 वॉल निकल जाएगा। फिर माइनस करेंगे बच्चों, हमको दरवाजा चाहिए क्या, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसका डायमेंशन ऑलरेडी दिया हुआ कितना, देखिए 1.5 हमारा लेंथ हो जाएगा, और दैट इज 2.4 हमारा ब्रेथ हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 1.4 इंटू 2.4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डोर का हो गया। अगेन हम लोग माइनस कर देंगे बच्चों 2 इंटू जो हमारा दरवाजा दिया हुआ ना, खिड़की है, तो खिड़की 2 खिड़की है, देख सकते हैं 2 खिड़की है, और दोनों खिड़की का डायमेंशन सेम है, दैट इज 1 इंटू 0.5, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 0.5। आई थिंक यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया बच्चों, यहाँ पे हाइट ऑफ द रूम कितना है 3.6, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3.6, ओके। और यहाँ पे लेंथ हमारा कितना 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस ब्रेथ हमारा कितना 4.5 है ना, 4.5। फिर हम लोग यहाँ फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, माइनस करेंगे बच्चों, हमारे यहाँ पे जब ये दोनों को गुणा करेंगे 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 1.5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 को, तो ये डेसिमल हट जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम लोग इसको भी डेसिमल हटा सकते हैं, 100 हो जाएगा ना। फिर हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 75 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग फर्दर इसको सोल्व करेंगे, इसको गुना करते हैं, तो 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 होगा, कितना 7.2 होगा। अगेन इसको 5 प्लस 4 कितना होता है 9, तो मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे से कितना 9 आ जाएगा, माइनस 15 को 25 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, दैट इज 360 होगा, कितना 360। हमारा नीचे हमारा 100 है, तो यहाँ पे 3.6 हो जाएगा, ओके।
फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 75 को 2 से गुना किए तो 150 हो गया। 150 बाई 100 कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। जब फर्दर सॉल्व करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा दैट इज 68.4। कितना आएगा 68.4। फिर फर्दर ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा जी 6 5 कितना 11 हो जाएगा। ठीक है, और 3 1 4 5 मीन इतना हो जाएगा। अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे सिंपल से माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करिएगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 63.3 और ये आपका मीटर स्क्वायर होगा। कितना मीटर स्क्वायर मीन्स इतना एरिया हो गया। एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर रिमेंडर कितना आया 63.3 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 63.3 मीटर स्क्वायर। अब क्या किया आपको वर्कर को बुलाए थे, क्यों बुलाए थे? उसको बोले थे भैया, वो बोला आपको कि हम 4.5 रुपया लेंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर पोछाड़ा करेंगे व्हाइट वॉशिंग करेंगे तो आपसे कितना रुपया लेंगे 4.5 रुपया। आपको कितना व्हाइट वॉशिंग करना है इतना करना है तो सिंपल सा कोस्ट जो पैसा आपका लगेगा कोस्ट होगा बच्चों। कोस्ट कितना हो जाएगा हमारा दैट इज 63.3 इंटू कितना हो जाएगा 4.5। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों दैट इज 284। कितना होगा 284 पॉइंट हो जाएगा हमारा दैट इज कितना होगा जी 284.85 होगा। तो इतना रुपया आपको क्या करना है देना पड़ेगा किसको जो आपको वर्कर आएगा मजदूर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूफ। आपको पता होगा किसी रूम का हम लोग क्या करते हैं पोचाड़ा करते हैं व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो रूफ होता है, रूफ का कलर अलग होता है ना, कोई पीला कराता है कोई नीला कराता है तो उसका चार्ज अलग होगा। व्हाइट वॉशिंग में क्या होगा डिस्टेम्पर में उसका कॉस्ट कम पड़ जाएगा, पर विथ रेस्पेक्ट टू द रूफ को अगर कॉस्ट करेंगे हम लोग बच्चों तो वहां पे क्या हो रहा है वहां पे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है मिस्त्री कि भैया हम आपसे 9 रुपया लेंगे। आपसे कितना लेंगे 9 रुपया लेंगे पर मीटर स्क्वायर। कितना पर मीटर स्क्वायर। तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ रूफ। व्हाट इज द एरिया ऑफ रूफ। तो एरिया ऑफ रूफ सिंपल सी बात हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ कितना दिया हमारा था दैट इज हमारा 5 मीटर दिया था बच्चों। अब ब्रेथ हमारा कितना दिया था दैट इज 4.5। तो इसी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ रूम निकल जाएगा ऊपर का। लेंथ हमारा ये हो जाएगा ब्रेथ हमारा ये हो जाएगा। यही तो ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट द एरिया ऑफ फ्लोर वी है द सेम एरिया हमारा क्या होगा छत होगा सीलिंग होगा। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग कोस्ट अगर निकालना चाहेंगे तो कोस्ट इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 4.5 हो जाएगा और इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 9 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे कर सकते हैं ना, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम से और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा कितना से होता है ये 4.5 से। अब देखिए 45 को 4.5 से गुना करेंगे कितना आएगा इसका जो आंसर आएगा बच्चों 202 रुपया आएगा। कितना 202.5 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों। तो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि यहाँ पे आपका पॉलीहाइड्रोन दिया हुआ। क्या दिया पॉलीहाइड्रोन। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोन अगर दे दिया यहाँ पे और इसका फेस दे दिया कितना फेस है हमारा 10 फेस है। ठीक है, 10 फेस है एंड 8 वर्टिसेस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं यूलर्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बच्चों यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्मूला क्या करता है यूलर्स फॉर्मूला कहता है सिंपल सा दैट इज अ फेस प्लस वर्टेक्स। ठीक है, एंड माइनस एड्स इक्वल टू अपना 2 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस हमारा कितना दिया 10 दिया हुआ है, वर्टेक्स हमारा कितना दिया 8 दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या फाइंड द नंबर ऑफ एड्स निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल से इम्प्लाइज डेट डाल देंगे। फेस हमारा 10 दिया हुआ था, वर्टेक्स हमारा कितना दिया 8 दिया हुआ। हम लोग निकालना एड्स निकालना एंड डेट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग यहाँ क्या करेंगे बच्चों ये जो हमारा है ये 2 हमारा लोग का 2 हम लोग उठा के इधर फेंक देंगे माइनस को पकड़ के उठा के इधर फेंक देंगे। ओके, फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं देखिए 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 2 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू ई। ओके, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हमका आंसर आ गया। काफी आसान तरीका था ना। यहाँ पे एड्स हमारा कितना जाएगा ई इक्वल टू जो होगा वो हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, ओके ना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ मशीन। डिप्रिसिएट का मतलब क्या होता है बच्चों डिप्रिसिएट का मतलब होता है डिक्रीज होना। जैसे मान लेते हैं कि स्टार्टिंग है अभी मान लेते हैं कि 2000 कितना चल रहा है 23 चल रहा है। ठीक है, आप क्या किया एक सामान लिए। ठीक है, और उसका कॉस्ट था उसका कॉस्ट हुआ मान लेते हैं कि मोबाइल लिया
और इसका कॉस्टिंग पड़ गया आपका स्टार्टिंग, मतलब जिस समय लिए थे आप उस समय आपका 10,000 रुपये, कितना पड़ गया ना, 10,000 रुपया, ठीक है। पर क्या हुआ कि आप 1 साल मोबाइल चला चुके हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बंद बोल रहा है कि हर साल क्या कर रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है इसका मोबाइल का वैल्यू बाई 10%, बाई 10%, मीन्स रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ पे दिया है, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन मतलब घटना, क्या होता है बच्चों, डिप्रिशिएशन मतलब घटना। तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन जो दिया हमारा वो 10% दिया, ठीक है। तो ये आपको 10% दे दिया, तो रेट ऑफ मीन्स घट रहा है। तो मान लीजिए एट द एंड, अगर हम लोग बात करें एट द एंड ऑफ दिस ईयर मीन्स 2023 के स्टार्टिंग साल में लिए थे जनवरी में, तो एट द एंड मीन दिसंबर में, तो जो एंड होगा एट द एंड हम लोग यहाँ पे एंड ऑफ 2023 लिखे हैं ना। तो इस समय इसका प्राइस क्या होगा, इस समय इसका प्राइस क्या होगा, मीन्स आप अगर इस मोबाइल को दोबारा किसी और को बेचेंगे तो इस समय इसका जो कॉस्ट होगा बच्चों वो क्या, सिंपल से क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 10,000 तो ले रहा था, स्टार्टिंग में हुआ था, इसमें हम लोग घटाव कर देंगे 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ 10,000, मीन 10% हमारा ऑटोमेटिक घट जाएगा ना। तो फर्दर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 मीन से 10,000 हो जाएगा, माइनस से दैट इज 10/100 इंटू हमारा यहाँ पे 10,000 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1,000 जाएगा। 1,000 में 39,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9,000, मीन्स आपका मोबाइल का प्राइस अब कितना हो चुका है, 9,000 रुपया। तो यहाँ पहला क्वेश्चन था द फाइंड द कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 9,000 होगा। तो दिक्कत है बच्चों। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, जो हमारा आंसर आया था वो हमारा कितना 9,000 आया था, ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है कि अगेन इट इज गोइंग टू डिप्रिसिएट, यहाँ बोल रहे हैं ना एवरी ईयर इट इज गोइंग टू डिप्रिसिएट बाई 10%, ओके। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मीन्स आफ्टर सेकेंड ईयर, मीन्स सेकेंड ईयर के बाद, जब सेकेंड ईयर मीन्स फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, यहाँ पे अगर इस केस में अगर हम नाउ अगर माने तो इनिशियली क्या होगा, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, इसमें हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा, दैट इज ₹9,000 होगा। अब इसमें हम लोग क्या करें, डिप्रिसिएट कर रहे हैं, कितना डिप्रिसिएशन हो जाएगी, डिप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे दैट इज हाउ मच, दैट इज 10% का डिप्रिसिएशन हुआ। तो ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं दैट इज कॉस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, और कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9,000 हमारा इनिशियल कॉस्ट था एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, माइनस 10% डिप्रिसिएट करा, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 9,000 हो जाएगा माइनस 900, तो कितना आ गया जी 8100, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे आंसर जो फाइनल आंसर जो होगा बच्चों, यहाँ पे रुपीज हो जाएगा 8100, ओके। आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट हियर। नाउ देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं, नेम द पॉलीहाइड्रोन दैट कैन बी मेड, ओके। तो पॉलीहाइड्रोन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पॉलीहाइड्रोन मींस अगर ये फिगर आप देख रहे हैं बच्चों, और ये दूसरा और भी फिगर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो पहला फिगर हमारा ट्रायंगुलर, देखिए यहाँ इस केस में हमारे 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ट्रायंगल कितना है, 2 है, 2 हमारे पास रेक्टेंगल, कितना रेक्टेंगल हमारे पास 3 है। अगेन इस केस में बात करें तो ट्रायंगल हमारे पास कितना है बच्चों, 2 है, अगेन रेक्टेंगल हमारे पास कितना है, 3 है। तो क्या नाम दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, सेम, दोनों का नाम सेम होगा। और नाम क्या है बच्चों, हम लोग बोलते हैं इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म। वही सिमिलरली इसके बारे में बात करें, इसके नाम भी क्या होगा बच्चों, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ओके। नाउ अगला जो हमारा निकला उसको बोलते हैं हेक्सागोनल, क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्सागोनल पिरामिड, क्या बोलेंगे इसको, पिरामिड। तो ये आपका आंसर हो गया। बस यहाँ पे देख सकते हैं हेक्सा क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे हेक्सा देख रहे हैं, ये हेक्सागोनल है ना बच्चों, आप पढ़े होंगे, हेक्सागोनल है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये हमारा मात्र कितना नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था। मीन्स यू आर गोइंग टू राइट ओनली द नेम ऑफ द पॉलीहाइड्रोन्स, ओके ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ व्हाट, आइसोसेल्स ट्रायंगल इज व्हाट,
13 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 50। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा, ओके, और यहाँ दो साइड्स हमारा इक्वल है। कितना? ये हमारा 13 है, ये हमारा कितना 13 है। वी डोंट नो अबाउट द अदर साइड्स, ओके, बट इन द क्वेश्चन द ऑलरेडी द पेरीमीटर इज गिवन। तो पेरीमीटर कितना दिया? पेरीमीटर इज गिवन एज ए हाउ मच, यहाँ पे लिख सकते हैं ना 50। और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर सिंपल सा होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 प्लस 13 एंड प्लस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 13 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। ये 26 को उठा करके इस साइड फेंक दोगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 26। हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट हियर? 24। तो ये आपका कितना हो गया बच्चों? 24 आपका अदर साइड्स हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोल रहा है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? फॉर वी कैन यूज द हेरोन्स फॉर्मूला ना। तो एरिया हो जाता है दैट इज रूट अंडर हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों एस, हम लोग एस का मतलब क्या होता है? एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। वी ऑलरेडी ना द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 25। तो 25 हमारा कितना निकला? सेमी पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? रूट अंडर 25 इंटू 25 माइनस 13, ओके, एंड 25 माइनस 13, और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? 25 माइनस 24। बस यही तो था। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 बाई 1 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे दैट इज 25 इंटू 12 हो जाएगा, अगेन 12 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। अगेन फर्दर हम लोग 25 को लिख सकते हैं बच्चों, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये हमारा 12 इंटू 12 रहेगा और रूट अंडर कर देंगे। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पेयर बना देंगे। क्या करेंगे बच्चों? पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पेयर बन गया, इसका यहाँ से पेयर बन गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा बच्चों? 60। और सिंस हमारा यूनिट दिया सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन था कि वी आर गोइंग टू गेट हियर आइसोसेलेस ट्रायंगल, मींस हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल था। आइसोसेलेस ट्रायंगल को यूज करके हम लोग जो प्रॉपर्टी होता है कि 2 साइड्स आर इक्वल, उसको यूज करके हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या निकाल दिया बच्चों? अदर साइड निकाले। अदर साइड निकलते ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं इन अ फील्ड, ठीक है, बोल रहे हैं इन अ फील्ड अ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मींस आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल निकालना है, ठीक है। देखिए तो बोल रहे हैं कि इन अ फील्ड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर क्या है बच्चों? एबीसी आपका क्वाड्रिलेटर है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं एबीसी इज अ क्वाड्रिलेटर एंड एबी इज हाउ मच गिवन। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया कि एंगल ए इज 90 डिग्री। एंगल ए अगर 90 डिग्री है बच्चों तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा दिस इज द एंगल ए 90 डिग्री। तो ये एंगल ए आपका 90 डिग्री हो गया। ये आप यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ बना लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपका एंगल ए आपका कितना 90 डिग्री है। अगेन बोल रहा है कि ए बी इज हाउ मच गिवन। ए बी हमारा दिया हुआ 18 मीटर दिया हुआ, कितना बच्चों? 18 मीटर। फिर अगेन ए डी कितना दिया हुआ बच्चों? ए और डी हमारा यहाँ पे दिया हुआ, ए डी यहाँ पे दैट इज हाउ मच गिवन? 24 मीटर। फिर बी सी हमारा दिया हुआ कितना? 40 दिया हुआ। बी सी हमारा कितना? 40 है और ये हमारा 50 है। तो दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इट इज गिवन। तो बी सी हमारा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बी सी इज हाउ मच गिवन? 40 एंड डी सी इज हाउ मच गिवन? डी सी हमारा 50 मीटर। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग वी आर गोइंग टू फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट। हम लोग पहले इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। पहले इसका एरिया निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग इसको झाप दीजिए। छिपाने के बाद हम लोग अगर इसको छिपा दे रहे हैं बच्चों, ये वाला पार्ट, तो ये क्या ऐसे छिपाने के बाद क्या आएगा बताइए? ये पूरा पार्ट हमारा क्या आ गया? दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं ना, मीन्स वी कैन पुट हियर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग करेंगे बच्चों तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मीन्स हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ये हमारा बी था, ए बी एंड डी,
तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा कितना दिया है, ए बी दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है। तो हाफ बेस कितना हो जाएगा 18 इंटू 24, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सिंपल से करेंगे 216, तो 216 आपका क्या हो जाएगा, ये इसका हम लोग एरिया निकाला। अभी ये पहला जो पार्ट था उसका एरिया निकालें, तो 216 और मीटर यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये वाला पहला पार्ट किया। ओके बच्चों, तो नाउ वी गोट द एरिया। एरिया इसका एरिया निकला कितना बच्चों, 216 निकला हमारा। अब हम लोग अगला टारगेट हमारा क्या रहेगा बच्चों, अगला टारगेट हमारा सिंपल से यही रहेगा कि हम लोग वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट। इसका एरिया निकालेंगे ना, जब इसका एरिया निकल जाएगा और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा अब हम लोग क्या करें, दूसरा को एरिया निकालते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लगा नहीं सकते। यहाँ पे देखिए, अगर इसका एरिया निकालना, ये ट्रायंगल के दूसरा ट्रायंगल का एरिया निकालना बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आपको डिस्टेंस अगर मालूम रहेगा तो वी कैन अप्लाई द हेरोन्स फॉर्मूला। और इसका डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर dB का वैल्यू निकालना बच्चों, dB का वैल्यू निकालना है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 18 द होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस 24 द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको निकालना है 18 एंड 24 का स्क्वायर। 18 इंटू, ये देखिए, अगर उतना नहीं समझ आता हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिए 18 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल से 3 यहाँ पे आप क्या करिए, लेग बना लीजिए। 8 कितना होता है, 8 का स्क्वायर करिए, 8 64 हो जाएगा, हाथ में 6 हो जाएगा। 8 इंटू 1 करिए, मीन्स 8 इंटू 1 करिए, 8 होगा। 8 इंटू 2 करिए, कितना हो जाएगा, 8 दिन 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 6 24 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 6 आपका 22 होगा, कितना होगा, 22 होगा ना, 22 हो जाएगा। 2 बचा, फिर 1 का स्क्वायर करिए, 1 होगा, 1 प्लस 2 कितना, 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना निकल गया, 324 निकल गया। ओके, प्लस अगेन अगर हम 24 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे बच्चों, तो सिंपल से ये ट्रिक लगा सकते हैं ना, मीन्स 24 द होल स्क्वायर करने वाला। तो पहले आप करिए कि 3 पाँव बनाइए इसका। 4 का स्क्वायर करिएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हाथ में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, हाथ में 1 2 दूनी 4, 1 5, तो कितना आ जाएगा, 576। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 आएगा, और 900 का रूट अंडर कितना होता है, 30 होता है। मीन्स वी फ्रॉम हियर वी ऑलरेडी गॉट द वैल्यू 30। तो ये 30 निकल गया ना। जब 30 निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अब नाउ वी कैन यूज द हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला निकालने के पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे 30 प्लस कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट हियर, 4 5 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। सेमी पेरीमीटर निकालना तो 2 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करने वाले बच्चों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना, 60 होगा। तो मीन्स हमारा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर कितना है, 60 आया। ओके बच्चों, यहाँ पे कितना है सेमी पेरीमीटर, 60 आया। अब हम लोग फर्दर यहाँ पे अगला टारगेट रहेगा बच्चों कि फाइंड द एरिया। जो एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, रूट अंडर कितना हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, ना फ्रॉम हियर ना अगला टारगेट क्या, s कितना दिया हुआ बच्चों, 60 दिया हुआ। 60 माइनस ए, 60 माइनस ए मीन्स ए हमारा किसी को मान लेते इसको मान लिया, तो 60 माइनस ए कितना हो जाएगा, डेट इज 20 हो जाएगा। अगेन फर्दर हम लोग 10 लिख सकते हैं, अगेन हम लोग फर्दर यहाँ पे 30 लिख सकते हैं। ओके, नाउ देखिए, अब अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, तो यहाँ पे सिंपल सा आप क्या करें, 4 0 लिख सकते हैं ना, ऐसे करके। यहाँ पे हमारा कितना 3 इंटू 2 बचा, तो 3 इंटू 2 कर लीजिए, और 6 को भी 3 इंटू 2 कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर पेयर बनाना चाहेंगे हम लोग बच्चे यहाँ पे, तो पेयर कैसा बन जाएगा, ये 3 हमारा यहाँ पेयर बन गया, ये 2 हमारा यहाँ पे पेयर बन गया। ओके, और ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 4 0 था, तो 2 यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेट इज 3 निकल गया यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 2 निकल गया, और हमारे यहाँ पे कितना निकल जाएगा, डेट इज कितना, 4 0 है, 2 0 निकल जाएगा, तो 600 हो जाएगा ना। तो ये हमारा कितना, 600 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये जो हमारा सेकेंड वाला ट्रायंगल था उसका एरिया कितना निकला, 600 मीटर स्क्वायर, और पहले वाला ट्रायंगल कितना निकला बच्चों, 216 आ गया। तो फाइनली हम लोग एरिया जब निकालना होगा बच्चों, एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका है, दोनों को ऐड करेंगे ना, वी कैन ऐड द एरिया ऑफ दिस टू। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 216 प्लस 600, और आपका आंसर कितना होगा बच्चों, 816 हो जाएगा, एंड दैट इज इन मीटर स्क्वायर। ओके, ये इतना करना पड़ेगा आपको। ओके ना, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहे अतुल परचेस, क्या बोल रहे हैं, अतुल परचेस
एंड अतुल के बारे में जान लेते पहले, ठीक है। यहाँ पे अतुल लिखते हैं। जो अतुल हमारा है वो क्या करेगा, किसी को सामान बेचने वाला है और उसका नाम अरविंद है। क्या नाम है बच्चों, अरविंद। अब अरविंद क्या करेगा, सामान बेच देगा, किसको बच्चों, अमित को बेचेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन 1 बाय 1 पढ़िए। अतुल परचेज अ स्कूटर ऑफ ओल्ड, मीन्स स्कूटर परचेज किया, ये 8,000 का स्कूटर खरीदा, पर वो क्या क्या कुछ रिपेयर में अपना सामान, ही स्पेंड 800 रुपीज ऑन द रिपेयर्स ऑफ द स्कूटर, मीन्स 800 यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लगा रहा है। तो यहाँ पे नेट इसका जो कॉस्टिंग प्राइस होगा बच्चों वो 8800 हो जाएगा ना। दिस इज द नेट सीपी हो जाएगा, दिस इज द नेट सीपी। अब क्या कर रहा है, ये सोल्ड कर रहा है, बेच दे रहा है स्कूटर को टू द अरविंद एट अ गेन ऑफ 10%। मीन्स बच्चे यहाँ पर अगर ध्यान दे सकते हैं तो सीपी हमारा दिया हुआ है 8800 और हमारा गेन परसेंटेज दिया हुआ बच्चों कितना दिया हुआ, दैट इज 10%, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं अतुल का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अतुल क्या हो जाएगा बताइए, 110 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा इंटू 8800, ठीक है बच्चों। यहाँ 1 2 से जो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बगल में हम लोग 8 और 8 को हम लोग सिंपल सा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 900 कितना हो जाएगा, डेट इज 9680 हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज सेलिंग प्राइस। मीन्स ये तो सेलिंग प्राइस हो गया, पर अरविंद के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। मीन्स बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अतुल क्या कर रहा है, इतना प्राइस में इसको बेच रहा है, तो इतना पैसा दे दिया। तो व्हाट इज द सीपी ऑफ अरविंद, अरविंद का सीपी कितना हो जाएगा, दैट इज 9680 हो जाएगा। पर ये क्या करता है, कुछ दिन स्कूटर चलाने के बाद ये अमृत को बेचता था। देखिए लिखो अरविंद सोल्ड टू दिस अमृत एट अ लॉस ऑफ 10%। मीन्स यहाँ पे सीपी आपको मालूम चल गया, लॉस आपको मालूम है कितना, लॉस आपको मालूम है 10% है। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एसपी, मीन्स व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अरविंद, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस लॉस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 बाई 100 इंटू 9680 के 1020 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 968 इंटू मल्टीप्लाई करने वाले हैं 8 9 72 हो जाएगा, हाथ में 7 हो जाएगा, 6 9 54 और 7 कितना हो जाएगा जी, 61 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 81 और 6 87 हो जाएगा। मीन्स हाउ मच अमाउंट, दैट इज 8712 रुपया, दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मच अमित पे टू द फॉर द स्कूटर। तो अमित का जो कॉस्टिंग प्राइस होगा बच्चों, दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अरविंद और दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 8712 रुपया। तो दिस द आंसर। देखिए बच्चों हम लोग कितना आसानी से सॉल्व किए। देखिए यही पैटर्न था, अतुल क्या क्या स्कूटर खरीदा, उस पर कुछ खर्चा किया, इतना पड़ा, बाद में 10% गेन पे उसको बेच दिया। अरविंद कुछ दिन चलाने के बाद एट अ लॉस क्या किया, अमृत को बेच दिया। एंड हाउ मच, द क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ मच अमाउंट द अमित इज गोइंग टू पे टू अरविंद, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर बच्चों, 8712। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपको फॉर्मूला मालूम था कि हाउ टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हाउ टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, हुए तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, अगर ये मालूम था तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। थैंक यू फॉर द सेशन। एंड बच्चों आपको पता है कि काफी एफर्ट लगता है वीडियोस क्रिएट करने में, तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियोस को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।